हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये है फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था सेकेंड लॉ तक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था वो हम लोगों ने कर लिया था। क्या किया था, F इज एम ए वाला, याद है आप लोगों को। इसमें हम लोग फोर्स निकालते हैं, F इज एम ए लिखते हैं और फिर हम लोग एक्सेलरेशन को V माइनस यू अपॉन टी करके पैसे भी लिख सकते हैं ना। हम लोगों ने जो पहले फॉर्मूले किए थे F इज एम ए, ये इक्वल होता है V माइनस यू बाय टी के, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी इसके जस्ट पहले जो सेकंड वाला लॉ था उसी में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग थर्ड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो तो थर्ड कर रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले थर्ड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए आप लोग। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहां पे एक वॉल है, सबसे कॉमन एग्जांपल दीवार, ये एक दीवार है ना। हमें अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है, हमें कितनी ताकत है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस दीवार को हम लोग पीछे कर दें, तो इस पे फोर्स लगाने लग गए, अपने हाथों से ऐसे धक्का देने लग गए, है ना। लेकिन ये वॉल नहीं हिली। क्यों नहीं हिली, हम तो इधर धक्का दे रहे हैं, गिर जानी चाहिए, क्योंकि इसने इक्वल एंड ऑपोजिट उतना ही फोर्स इसको भी दिया। ठीक है, ये जो बच्चा है, ये कोई बॉय है ए, जिसका नाम है ए, तो अगर ये इसे एफ फोर्स दे रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन से उतनी ही फोर्स ये वॉल भी इसे वापस कर रही है, एफ। ठीक है, तो यही है हमारा थर्ड लॉ। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो वो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे भी फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट फोर्स का। अगर हमने फोर्स इधर लगाया तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी को फोर्स लेफ्ट साइड में लगाएगी। ठीक है, राइट साइड में पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी को लेफ्ट साइड में लगाएगी फोर्स। ठीक है, और एग्जांपल देख लें। हम लोग गेम्स की बहुत बात करते हैं ना, स्पोर्ट्स की, तो एक और स्पोर्ट ले लेते हैं, वही फुटबॉल। फुटबॉल जो हम लोग पैर से खेलते हैं वो ले लिया हमने, फुटबॉल। यहाँ पे क्या है कि ये एक बच्चा था, इसे भी फुटबॉल को किक करना था, पैर से मारना था, और इसे भी मारना था। तो दोनों लोग फुटबॉल को देख रहे थे, सामने ध्यान नहीं दिया, और ये ए और बी दोनों थे, तो इसे भी मारना है फुटबॉल को, इसे भी मारना है। इन लोगों ने सिर्फ बॉल को देखा, सामने एक दूसरे को नहीं देखा, तो ये दोनों यहाँ पे फिर आके लड़ गए, एक दूसरे से लड़ गए, मतलब आपस में टकरा गए, इनकी टक्कर हो गई। ठीक है, टकरा के गिर गए। तो जब टकराए ना तो दोनों को चोट आई। ऐसा ही होता है ना, जब कोई दो लोग टकराते हैं तो किसी एक को चोट थोड़ी आती है, दोनों को आती है। किसी को थोड़ी सी ज्यादा, किसी को थोड़ी सी कम, ये आ सकती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब दोनों की टक्कर हुई तो इसने ए ने बी पे फोर्स लगाया। ठीक है, ए ने बी पे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगा दिया। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है यहाँ पे, कि जब भी ये जो दो फोर्सेस लगती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया तो एक फोर्स लग गया बी बॉडी पे, है ना। अब बी जो ए पे लगाएगा तो दूसरा फोर्स लग जाएगा ए बॉडी पे। मतलब दोनों ही फोर्स किसी एक बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, अलग अलग फोर्स। ठीक है, मतलब अलग अलग बॉडी पे सेम फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस वॉल वाले केस में देखा, इधर देखो, इधर यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। तो इस मैन ने, इस आदमी ने वॉल पे लगाया एफ फोर्स, रिटर्न में इसे क्या मिला, एफ फोर्स मिला, मैन पे एफ फोर्स मिला। किसने लगाया, वॉल ने एफ फोर्स लगाया मैन पे। क्या बात ठीक है, मैन ने लगाया फोर्स इधर और वॉल ने लगाया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स मैन पे लगा दिया। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पहला जो मैन का फोर्स लग रहा है वो इस पे लग रहा है ना, जो आदमी का फोर्स लग रहा है वो वॉल पे लग रहा है। ठीक है, और जो वॉल का फोर्स लग रहा है वो मैन पे लग रहा है। तो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहे हैं, ये हम लोग देख लिया हम लोगों ने, है ना। और क्या देखना है, और एग्जांपल ले लें। फेवरेट एग्जांपल फिजिक्स का, वो गन वाला जो होता है, रिकॉइल, यहां से बुलेट जो निकलती है। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस गन वाले केस से। गन वाले केस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फोर्स इक्वल लगता है, मतलब कि जो फोर्स इस बुलेट पे लगेगा, इस गोली पे जो फोर्स लगेगा, बुलेट पे जो फोर्स लगेगा आगे की तरफ, उतना ही फोर्स गन पे भी लगेगा। तो अगर ये बहुत स्पीड में आगे जा रही है तो ये भी तो उतनी स्पीड में पीछे जानी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग गन लेके ऐसे खड़े रहेंगे ना, हल्का सा झटका लगेगा हाथ में, ऐसे हल्का सा झटका लगेगा। ठीक है, हल्का सा झटका क्यों लगता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा हाथ पूरा पीछे चला जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। इसलिए होता है क्योंकि, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो बुलेट का मास है ना, बुलेट का मास है बहुत ही कम, तो उस पर एक्सेलरेशन जो लगेगा तो उसको बहुत आगे तक ले जाएगा।
और इसका मास बहुत ज्यादा है, गन का मास बहुत ही ज्यादा है, तो इसका इस पे जो एक्सेलरेशन, बराबर एक्सेलरेशन जो लगेगा उससे इफेक्ट बहुत ही कम होगा, है ना। क्यों? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां से क्या हुआ? F बाय एम। देखो यही से यही हुआ ना, एक्सेलरेशन यही होगा। अब हमें क्या देखना है कि अगर मास, जैसे यहां पे इस बंदूक मतलब इस गन का हम लोग मास ले लेते हैं m1, गन का मास, बंदूक का मास m1 ले लिया, और इस जो बुलेट है गोली का मास m2 ले लिया। हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि m1 जो है मतलब गन का जो मास है इज ग्रेटर देन, बड़ा है बुलेट से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखो दोनों को सेम मिलेगा, एक्सेलरेशन गन को भी पीछे की तरफ उतना ही मिलेगा और बुलेट को भी एक्सेलरेशन ए ही मिलेगा आगे की तरफ। तो बस क्वेश्चन ये है कि जो हमारी गन है वो पीछे उतनी ही स्पीड से क्यों नहीं जाती जितनी स्पीड से ये आगे चली जाती है बुलेट। तो उसका देखो आंसर ये है कि जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, किसके केस में, किसके केस में एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स देखो दोनों को बराबर मिला, फोर्स जो पीछे लगता है, अब ये मैंने बताया इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर इसको F फोर्स मिला, इसको भी F फोर्स मिला आगे की तरफ, इसको पीछे की तरफ, इसको आगे की तरफ। अब हम लोग अगर निकालें एक्सेलरेशन किसका, 1 का निकालते हैं, 1 का मतलब गन का एक्सेलरेशन निकालें, तो मास आ जाएगा गन का। अब A2 निकालते हैं मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, तो वो क्या होगा, उसमें मास किसका आएगा, उसमें मास आ जाएगा बुलेट का। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो M1 है, M1 बड़ा है, क्यों, M1 है हमारा गन का मास, तो A1 आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, देखो आ जाएगा A1 आ जाएगा हमारा कम A2 से। एक्सेलरेशन इक्वल नहीं मिल रहा, फोर्स इक्वल मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले से क्या देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो मास एक बार रख दिया हम लोगों ने बुलेट का, एक बार रख दिया गन का, इस हिसाब से हमने करके निकाल लिया दोनों का एक्सेलरेशन। हमें क्या पता लगा कि एक्सेलरेशन जो गन का है, गन का एक्सेलरेशन A1 वो कम आ रहा है किससे, बुलेट से। देख लिया हम लोगों ने फॉर्मूले में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिससे आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर आप लोगों को अभी गन और बुलेट वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो हम लोग इसमें वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब इसका कुछ मास है, उसका मास ले लेते हैं, उसकी मास की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक गन है, एक मिनट पहले रब कर लेते हैं इसे, है ना। यहां पे देखते हैं एक गन है, गन का कुछ मास है, कितने कितने मास की होती है, 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 किलो की गन है। और जो बुलेट है, बुलेट बहुत हुई तो 2 ग्राम, 2 ग्राम्स या फिर 3 ग्राम की होती होगी, ठीक है। अब दोनों को एक फोर्स मिल रहा है, फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स मान लेते हैं 100 नहीं 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट 10 न्यूटन का दोनों को फोर्स मिल रहा है। यहां से हमने जब बुलेट फायर की, गन चलाई, बंदूक जब चलाई, तो दोनों को फोर्स मिला कुछ। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इसका और एक्सेलरेशन इसका। गन के एक्सेलरेशन को ले लेते हैं A1, बुलेट के एक्सेलरेशन को ले लेते हैं A2, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ में यही किया था, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई फोर्स बाय मास, है ना। अब मास दोनों के केस में अलग है, कहने का मतलब गन का मास अलग है और इसका मास बुलेट का अलग है, तो पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी वन क्या ले रखी है हमने यहाँ पे, बॉडी वन क्या है, बॉडी वन है हमारी गन, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन और बॉडी का मास कितना है 1000 ग्राम, है ना। तो इसे 1000 ग्राम में रहने देते हैं। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 का क्या मतलब हुआ, बुलेट का एक्सेलरेशन, उसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स दोनों को सेम मिल रहा है ना। यही तो है थर्ड लॉ कि दोनों को फोर्स सेम मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, अपॉन उसका मास, मास है 2 ग्राम। अब यहां से आप लोग देखिए कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा आएगा, देखिए तो 10 न्यूटन, देखो एसआई यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एक ग्राम्स को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो यहाँ गया 1। ये कितना हुआ, ये 2 ग्राम है, तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻³ 0. एक मिनट, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, और ये हो गया 10/10⁻³ 10 इंटू 10⁻³/2, यही होगा ना, क्योंकि ये इसे कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 10⁻³ लग जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉ एंड एक्सपोनेंट हमें इतना आता है।
अब A1 कितना आ गया जल्दी बताइए, A1 आ गया 10 है ना, और यहां से हमारा ये 2 कैंसिल कर देगा 5, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बात सही है, क्लियर है? 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा किसका, ये A2 का आया। A2 क्या थी, गन, वो बुलेट, A2 थी बुलेट। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट आया 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी स्पीड से जा रही है। और एक्सेलरेशन किसका आया, गन का आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे कंपेयर करिए, ये कितना छोटा है, इसीलिए तो बस थोड़ा सा एक जर्क झटका सा आता है हमारे हाथ में और गन हमारे हाथ में रह जाती है और बुलेट बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाती है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए, सीख गए, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी था। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग, बस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका हम लोग पता है फॉर्मूला डिराइव करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं कौन से फॉर्मूला की हेल्प से, F इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी। लास्ट लेक्चर में जाते जाते भी मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, याद है? चलिए अब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से आप लोग पूरा प्रोसीजर देखिएगा, आप लोग को डेरिवेशन भी समझ में आएगी कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया। ठीक है, और हम लोग ये करने वाले हैं। और हम लोग को अभी पता क्या लगा, अभी हम लोगों ने जो जस्ट पहले किया था उससे हमें ये पता लग गया कि दो बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो इक्वल लगते हैं, लेकिन फिर दोनों सेम एक्सेलरेशन से क्यों नहीं जाती, उतनी स्पीड से दोनों चली जाएं तो ऐसा क्यों नहीं होता, वो हम लोगों ने देख लिया है ना। अब नेक्स्ट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए पहले कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, जैसे कि एक बॉल है हमारे पास A और B, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी UA और UB, जहां पे UA इज ग्रेटर देन UB। कोलिजन से पहले की कहानी है, मतलब लड़ने से पहले की कहानी। तो अब क्या होगा, UA इज ग्रेटर देन UB, कहने का मतलब पीछे वाली बॉल जो है ना, इसकी स्पीड UB आगे वाली बॉल से ज्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे जाके टकरा जाएगी UB में। तो अब आ जाते हैं दूसरे पे, क्या होगा फिर, यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा, लड़ जाएंगी बॉल, ऐसे करके लड़ जाएंगी ना, A और B लड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब एक टाइम के लिए चिपक जाएंगी, बहुत ही छोटा सा वो टाइम होगा, है ना, ऐसे जब लड़ेंगी कोलिजन का टाइम। उसके बाद थर्ड केस, ये पहला फिर दूसरा, अब तीसरे में क्या होगा कि ये कुछ A है और ये कुछ B है, फिर लड़ने के बाद अलग हो जाएंगी, है ना, A कुछ स्लो हो जाएगी, B कुछ तेज हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ A, और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्यों, इनिशियल मतलब कि लड़ने से पहले, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी UA और UB है, लड़ने के बाद मतलब कोलिजन के बाद VA और VB हो गई उनकी वेलोसिटीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डिराइव करना है, पहले ही बता देता हूं हम लोग क्या डिराइव करना चाहते हैं। हम लोग डिराइव करना चाहते हैं UA इंटू MA प्लस UB इंटू MB इज इक्वल्स टू M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1 मतलब मास ऑफ A VA प्लस MB VB। ठीक है, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये मोमेंटम है, हम जानते हैं मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से देखो कहानी यहां से शुरू होगी, यहां पे देखते हैं हम लोग क्या होगा जब ये दोनों फोर्सेस कांटेक्ट में रहेंगे, जुड़ी होंगी। ठीक है, जुड़ी होंगी तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगी, है ना। कहने का ये मतलब है F ने मतलब A ने कुछ एक फोर्स दी होगी B को, FAB AB सबस्क्रिप्ट में, मतलब यहां ऐसे जो हम लोग सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखते हैं, है ना, समझदार लोग हैं आप। तो FAB मतलब A ने B पे फोर्स लगाई FAB। ठीक है, अब उल्टा क्या होगा, मतलब B अब क्या करेगा, B भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, तो इक्वल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स लगेगा कितना, FBA। क्या बात क्लियर है, B A पे भी फोर्स लगाएगा क्योंकि A ने B पे लगाया कोलिजन के दौरान। यहीं से हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FAB इज इक्वल्स टू मास ऑफ A, फोर्स जो A ने B पे लगाया, मास ऑफ A इंटू VA माइनस UA अपॉन T,
जितने टाइम के लिए आपस में वो लोग जुड़ी रही तभी तक तो फोर्स काम करेगा। और एफ बी ए क्या होगा, एफ बी ए इज इक्वल्स टू एम बी मास ऑफ बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ये एक्सप्रेशन में कहां से लिख रहा हूं, पहले ही बताया था हम लोगों ने, सेकेंड लॉ में कर लिया है ना। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही इजी। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन आप अभी सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। बस अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। देखिए अभी करते हैं हम लोग, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, यही था, अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, माइनस लगाना मत भूलना, यहां पे माइनस आ गया, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है, इधर करेंगे दूसरा सेक्शन, टी और टी कैंसिल, बस अब इक्वेट करना है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, यहां पे इक्वेट कर देते हैं अब। ठीक है, यहां से इक्वेट कर देते हैं। अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू एम ए यू ए माइनस ऑफ एम बी इंटू वी बी। बड़े ही ध्यान से करने वाली चीज होती है, एक प्लस माइनस गायब हुआ या कुछ गड़बड़ हुई तो सारी इक्वेशन खराब हो जाएगी। अब ये माइनस यहां जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एम बी इंटू यू बी, क्या बात क्लियर है। अब माइनस जो है वो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। क्या ये वही नहीं है जो मैंने अभी यहां लिखा था, यू ए इंटू एम ए, ये रहा, ये यू वाली साइड है, आर एच एस जो है राइट हैंड साइड वो यू वाली साइड है, तो एम ए इंटू यू ए, ठीक है, एम बी इंटू यू बी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होगा तो हम लोग ये लगा देंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूं क्या क्या है। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब मास ऑफ, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया ए, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू उसका, जैसे कि इसे हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम होता है एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एम ए इंटू वी ए इज इक्वल्स टू प्लस एम ए एम बी इंटू वी बी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी बहुत है, बहुत इजी है, दो ऑब्जेक्ट है ना इसलिए। ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम, इसे हम लोग कहेंगे इनिशियल मोमेंटम लड़ने से पहले का, यह है फाइनल। कोलिजन के पहले का और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्व रहता है। तो जब भी कोलिजन होगा और हमें लगाना है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे, मास ऑफ पहला ऑब्जेक्ट का मास, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पहले ऑब्जेक्ट का मास, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वही गन वाला केस है, गन और बुलेट वाला केस। तो यहाँ पे बुलेट जो है वो 20 ग्राम की है। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल में 2 ग्राम ले लिया था, 20 ग्राम है यहाँ पे बुलेट का मास, और गन का मास है 2 kg, और बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है। हमें क्या बताना है, हमें रिकॉइल वेलोसिटी बताना है। रिकॉइल वेलोसिटी वही, मतलब कि जिससे बुलेट, जो हमारी गन है, मतलब बुलेट नहीं, गन पे जो झटका लगता है ना पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ जो झटका लगेगा जब हम लोग फायर करेंगे ना, जब आप लोग कभी सच में फायर करेंगे किसी गन से तो आपको पता लगेगा कि पीछे की तरफ भी झटका लगता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो बस हमें रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब वही जो झटके, जिस झटके से पीछे हमारी गन आएगी, बस वही वेलोसिटी बतानी है इन लोगों को, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू
m1v1 प्लस m2v2। क्या ये बात क्लियर है? अब ये मत बोलना यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी लिया था, वही ए और बी को 1 2 ले लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, यही लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सोचिए, मतलब फायर होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फायर होने से पहले? दोनों की जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो गन जो थी हमारी और उसके अंदर बुलेट थी, दोनों यहाँ पे रुके हुए हैं ना, रेस्ट पे रुके हुए हैं, रुके नहीं हुए। ये बुलेट भी रेस्ट पे और ये मतलब गन भी रेस्ट पे और बुलेट भी रेस्ट पे, मतलब दोनों की वेलोसिटी इनिशियल जीरो है। तो m1 प्लस m2 कॉमन ले लेते हैं ना, u जो कि है जीरो, फिर फाइनल m1v1 प्लस m2v2, फाइनल वेलोसिटी तो अलग है और u है हमारा जीरो। बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, u है हमारा जीरो, तो m1 प्लस m2 कॉमन है दोनों की वेलोसिटी u जो कि है जीरो, दोनों रेस्ट पे थे पहले। उसके बाद जब फायर कर दिया गया तो m1 किसे ले, m1 ले लेते हैं बुलेट को। अब की बार बुलेट है m1, तो बुलेट का मास है 20 ग्राम्स, मतलब 20 इंटू 10⁻³ kg हो गया। वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास कितना है 2 kg है ना, हाँ 2 kg है गन का मास, ये गन है। और v2 हमें निकालना है। इक्वेशन में एक अननोन है, अब हम निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ये हो गया 0, इसे कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻², यहाँ 20 था ना, प्लस 150, ये प्लस कहाँ से आया? अच्छा मल्टीप्लिकेशन है, प्लस नहीं है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 को, तो जब इसका 0 जाएगा 15 और 30 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये सही है ना। 15 2 30, तो टोटल हो जाएगा 3000, और 3000 में जो 3 0 हैं वो -3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। बहुत ईजी चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ईजी था। अब 2 इंटू v2 ये लिख दिया हमने, v2 कितना आया -3 उधर गया बाय 2, -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है? इतनी वेलोसिटी से गन हमारी पीछे आएगी, इतना झटका लगेगा हमें, ठीक है, बहुत ही कम वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड से। माइनस क्यों आया? माइनस का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही थी उसके ऑपोजिट, उसके उल्टे डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन अपने आप आ गया। कितनी बढ़िया है ना फिजिक्स, सब कुछ बता देती है, डायरेक्शन भी हमें पता लग गया। इजी था है। देखिए आप लोग सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, इसके बाद हमारा सिर्फ एक और साउंड चैप्टर बचा है और फिर हम लोग देख लेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री बची है थोड़ी बहुत अभी, ठीक है, केमिस्ट्री बची है। उसके बाद हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर की बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, 3-4 पेपर ऐसे लगा देंगे हम लोग, और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आप लोग को बहुत आइडिया होने वाला है, ठीक है। लेकिन जितना हो सकता है ना, पहले भी हम लोग थ्योरी कवर करते हैं, थ्योरी इतनी इनफ है, बस अब हम लोग को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो अभी हम लोग लाइव आके कर लेंगे, है ना, या फिर मैं आप लोग को वर्कशीट दे दूंगा, आप लोग करके रखना, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया जाएगा। बढ़िया प्रिपरेशन होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब कुछ सही है ना। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था, और यहाँ इसी के साथ हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर भी खत्म होता है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।